अस्सा 27 साल से गिलानी लॉ कॉलेज में पढ़ाया है और बहुत हज़ारों की तादाद में इनके शागिर्द हैं। आपकी इस जो कचहरी है माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद इनके शागिर्दों की वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अल्लाह पाक ने बहुत तरक्की दी है, बहुत बड़ा नाम है। ये आपकी बार के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, ये आपकी बार के सदर रह चुके हैं, ये मेंबर पंजाब बार रह चुके हैं, ये 2 दफ़ा हाई कोर्ट के सदर रह चुके हैं, 1 दफ़ा बिला मुकाबला सदर रह चुके हैं। तो अल्लाह पाक ने इनको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजा है। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि पीपीसी के उन्वान पर ये आज लेक्चर डिलीवर फरमाएंगे आपकी बार को, कि डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और अपने लेक्चर से हमें जो कुछ सीखने का मौका मिला हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जनाब मोहम्मद इरफान वाई साहब तशरीफ़ लाएँ डाइस पर। डाइस करने के बाद ये सन 57-59 में ये गवर्नर के पास गया, उन्होंने कौंसिल में भेजा और वहाँ से 1860 में ये अप्रूव हो गया। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीनल। पीनल का मतलब है, आप लोग जानते हैं, जुर्म, सजा देना। द एक्ट विच हैज़ बीन डन विच is not required to be done in accordance with law. Offense is an offense which is described in the penal code, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा कुछ और ऑफेंसेस नहीं। ऑफेंस का बेसिस जो बुक्स में पाया जाता है वो उन्होंने डिफाइन किया है कि इकोनॉमिकल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एनी पर्सन और प्रूविंग हिमसेल्फ टू बी a superior man in the society. He acts that offense which is not required to be done. जब मैं शुरू करता था तो मैं हमेशा थेफ्ट से शुरू करता था कि व्हाट इज थेफ्ट। थेफ्ट इज डिफाइंड। आपको एक बात मैं गुजारिश कर दूं, वेन एवर यू रीड द FIR, आप उस FIR को रीड करते हुए उसमें देखें कि क्या उसमें जो डेफिनेशन ऑफ लॉ है वो FIR के कंटेंट्स को पर पूरी उतरती है, वहीं से आपको नुक्ता मिल जाएगा। क्योंकि FIR लिखवाने वाले अक्सर वहाँ पर गलती कर जाते हैं कि वो नुक्ता नहीं होता जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे थेफ्ट है, थेफ्ट हारी को पता है जी चोरी के अंदर, यस इट इज थेफ्ट, लेकिन व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द थेफ्ट। इसमें 4 चीजें उन्होंने लिखी। आप में से किसी को आती हो तो मुझे भी बता दें। मैं इसके लिए एक वर्ड यूज करता था, वर्ड यानी कि लफ्ज, WORD, वर्ड। इसके लिए 4 रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है। द थिंग मस्ट बी taken away without the consent of the person in whose possession is that property. Number 2, out of possession, के जिसके possession में है
उसके पोजेशन से उसको ले लेने जाना, लेकिन सब्जेक्ट टू W, विदाउट कंसेंट। और thirdly, removal of कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? रिमूवल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी थेफ्ट नहीं हो सकती unless it is weighed as immovable. And the third most ingredient is with dishonest intention. With dishonest intention. अभी मैं अगर आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, एक कफन चोर पकड़ा जाता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करके मैजिस्ट्रेट को पेश करती है और मैजिस्ट्रेट उसको बरी कर देता है। वाई? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। नहीं, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप सारे पढ़े लिखे मेरे सारे जूनियर बच्चे हैं, क्यों उसको बरी करता है? बरी वो इसलिए करता है कि जब मुर्दा कब्र में चला जाता है तो वो किसी के पोजेशन में नहीं होता, वो अल्लाह ताला के पोजेशन में होता। अब मुर्दे के बारे में कोई कंसेंट नहीं दे सकता कि ये रिमूव कर लो, ठीक है ना। उसके वारिस रिमूवल के लिए कंसेंट देने के पाबंद है, उसकी कंसेंट कोई नहीं है। अब दो इंग्रेडिएंट्स, जब देखें थेफ्ट में से एक इंग्रेडिएंट भी मिसिंग है आपका, जब इस थेफ्ट के केस में वास्ता पड़े तो आपने कोशिश करनी है कि कोई एक इंग्रेडिएंट को आप डिसअप्रूव कर दें। थेफ्ट इज फिनिश्ड, एक लफ्ज़ निकाल दें, इंटेंशन निकाल दें, रिमूवल निकाल दें, पोजेशन निकाल दें। और अगर मैं ये कहूँ कि इंसान अपनी चीज़ का खुद मालिक तो है, क्या वो खुद भी चोर हो सकता है? नहीं हो सकता ना? आपको नहीं, आपसे नहीं पूछा मैं। क्या वो खुद चोर हो सकता है? माई सबमिशन इज कि वो खुद भी चोर हो सकता है। आप अपनी घड़ी को रिपेयर्स के लिए देते हैं घड़ी वाले को, नाउ द पोजेशन इज विद द पर्सन हु रिपेयर्स इट। अब पोजेशन उसका है, वो नमाज पढ़ने के लिए गया, पीछे से अपनी घड़ी को उठा के ले आते हैं। You have committed theft. You have committed theft. जंगल में दरख्त लगा हुआ है, किसी का पोजेशन में नहीं है, आप उसको काटते हैं, आप पर चोरी का मुकदमा होता है। वाई? आप पोजेशन तो नहीं है आपका किसी का। मतलब ये तो नहीं हो सकता गवर्नमेंट ये कहे कि हर दरख्त के साथ एक पुलिस वाला उसको गले लगा के खड़ा रहे, ये नहीं हो सकता। Impliedly it will be considered in the possession of the state or the person in whose property that tree is lying. वो उसका पोजेशन होगा। हाँ, अब इमूवेबल है,
कैसे होगा? आप उसको थेफ्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसको काटेंगे नहीं। जब काटते हैं तो वो इमूवेबल हो जाती है। सेकंड, माई सबमिशन, माई असर्शन, आप लोगों के लिए गाइडेंस तो नहीं दे सकता मैं। अब मर्डर की तरफ आ जाते हैं। याद है? आपसे पूछ रहा हूं, 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। बिड, शर्त, बिड करना मतलब ऑफर देना, बॉडीली इंजरीज, I intentional, D for dangerously imminent for life and for the purposes of causing death. अब देखें ना, एक लफ्ज़ है, अब जब आप इसका डिफेंस लेना होता है, मैं आपको पुट करता हूँ, एक आदमी ने एक बंदे को, हुसैना ये का वाक़या है, एक जगह पर एक बंदे ने छुरी मारी एक बदमाश को। वो इत्तेफाक से ऐसे लगी, एक इंच, एक दिल के एक तरफ बड़ा गैप था, एक तरफ दिल का छोटा गैप था, लेकिन दोनों पैरेलल थे। अब जब वो पैरेलल थे, आपका क्या डिफेंस होगा? क्योंकि एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज पनिशेबल। आप एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आप एक्सीड करेंगे, यू विल बी पनिश्ड। लेसर पनिशमेंट होगी, लेकिन यू विल बी पनिश्ड। अब आपने इसको एक बार बनाना है, कैसे बनाएंगे? एक वार बड़ा है, लंबा है, दूसरा उसी के सिमेट्री में छोटा है। कैसे बनाएंगे? व्हाट वुड बी योर डिफेंस? और अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आपने एक्सीड नहीं किया एंड यू एक्टेड इन द सेल्फ डिफेंस, क्योंकि मैंने ये केस किया हुआ है, मुझे इसलिए याद है। जिसको उसने वार किया था वो बदमाश था, भत्ता लेता था, और जिससे वो भत्ता लेने के लिए किया वो दर्जी था। वार उसने 2 ही किए खंजर की। अब इसको एक बनाना था। व्हाट इज योर विजडम? विजडम ये था कि उसको एक बार बनाना है, और अगर वो कैंची उठा के उसको खोल के मार देता है तो एक फल कैंची का बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक फायर हो जाता है। अब एक्सीडिंग ऑफ सेल्फ डिफेंस में से आप निकल जाते हैं, क्योंकि आपने एक बार किया। आदमी को पनिशमेंट तो सेल्फ डिफेंस में भी होती है, लेकिन मिनिमम होती है 5 साल, 10 साल, 6 साल, 7 साल। वॉज इन द लॉफुल गार्डियनशिप ऑफ दैट पर्सन एंड ही हैज नॉट गिवन द कंसेंट टू टेक दैट चाइल्ड अलॉन्ग विद। और अगर आप इसको साबित नहीं करते तो जुर्म ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर साबित कर देते हैं
कि ये आपके लॉफुल गार्डियन में था, ये आपने रिमूवल की विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, और माइनर है, मस्ट बी माइनर। आपने साबित करना है कि ये माइनर के डेफिनेशन में फॉल करता है, इसका बर्डन भी आ जाता है। तो इसी तरह अगर आगे चलते जाएं, अब देखें, हम कहते हैं कि मैं तन चपेड़ मारांगा, दिस इज एन ऑफेंस। आप किसी को गाली देते हैं, दिस इज एन ऑफेंस। लेकिन 506 की क्लॉज 1 में बेलेबल कहलाता है। लेकिन अगर कहते चलो मैं तेरा दांत तोड़ दियांगा, तो ये 506 की क्लॉज 2 में नॉन बेलेबल हो जाता है, 7 साल पनिशमेंट हो जाता है। What is the ingredient? Ingredient is threatening other person for grievous hurt. जब आप उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए थ्रेट करते हैं तो वो नॉन वेलेबल हो जाता है। अब माई सबमिशन, यार मुझसे अगर आप क्वेश्चन पूछ लें तो मैं ज़्यादा इजी महसूस करूँ।